अब देखो बच्चों, अब तुम आ चुके हो मेन मुकाबले में, यानी कि अब होगी बोर्ड परीक्षा में मेन फाइट। जो इस वीडियो को पूरी देख लेगा वो क्वेश्चन करेगा गारंटी के साथ राइट। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं इस बात की कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें यह पता लग जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है, कितना टाइम उसे पढ़ने में लगता है, हम कौन सा क्वेश्चन कैसे करें। ठीक है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से तुम्हें क्वेश्चन पेपर को हल करना है। ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन पेपर ले रहा हूं, देखो पेपर इस टाइप का होगा और उसमें जो तुम्हारा समय जो होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय क्वेश्चन पेपर का निर्धारित है। और जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का होगा। इसमें जो प्रारंभ में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तुम्हें क्या करना है बच्चों कि जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिले तो तुम्हें बड़े ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ना है। और एक बात ध्यान रहे, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे पे बिल्कुल पक्के आते हों, ठीक है, पहले उन्हीं क्वेश्चनों को करने का प्रयास करो। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन अगर तुम्हारे पे नहीं आता तो तुम उसे करने के चक्कर में बाकी क्वेश्चनों को भी भूल जाते हो, यानी कि दिक्कत आने लगती है इसमें। ठीक है, नर्वस हो जाते हैं बच्चे। तो पहले बड़े ध्यान से देखो, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से देखना है और फिर बारी बारी से वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 30 नंबर पर दिया प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं। फिर पूछा जाएगा कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है उसका आगे लिख देंगे। फिर प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। नंबर 6 पे तुम्हारी जो कंडीशन होगी, जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग होगी तुम्हारी बहुविकल्पीय प्रश्नों से। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम्हारे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिख दिए हैं। ठीक है, इस टाइप के, मतलब कोई थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं लेकिन पेपर इस टाइप का होगा तुम्हारा। ठीक है, और प्रत्येक बहुविकल्पीय जो होगा वो 1-1 नंबर का होगा। ठीक है, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न समझा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलेंगे इसमें। ठीक, तो अब यहां देखो बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें पहला दिया है, पहले का क्या, यदि साइन इनवर्स कोष्ठ में 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 तो x का मान होगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, एक रफ पेज बना लेना है, उस पर इनके सॉल्यूशन जो है तुम्हें वो करने हैं। ठीक है, अगर तुम इसे सोल्व करोगे तो इसमें काफी टाइम लगता है सोल्व करने में, तो तुम्हें मैं एक अच्छी ट्रिक बता रहा हूं ताकि तुम इस पर आसानी से टिक लगा सको। देखो एक बात देखो बच्चों कि अगर हम x के स्थान पे यहां 0 रख के चलें, पहले ऑप्शन पे ध्यान दो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। तो अगर x के स्थान पे 0 रखते हैं तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ 0 आ गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 का कितना बन रहा, π/2 बन रहा। ठीक है, तो जब 0 पे एग्जैक्ट ये वैल्यू मिल रही है, अगर तुम 1/2 रखोगे x के स्थान पे तो इसका मान थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर 1 माइनस जैसे तुम 1/2 रखोगे तो साइन इनवर्स 1/2 वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, यानी कि किसका π/6 आ गया। फिर माइनस यहां देखो 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहां पर जब तुम करोगे तो माइनस के π/, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्योंकि 2 गुना इस तरह से आ जाएगा, तो वहां पर इसके बराबर नहीं बनता, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो है ही नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद देखो यहां पर जब इन्हें रखोगे तो यहां पर भी ये कंडीशन कैलकुलेशन करके देखो, ये भी नहीं हो पाने का। ठीक है ना, पहला 0 हो गया तो दूसरा नेगेटिव चला गया। अब तीसरे ऑप्शन पे देखो, यहां अगर हम 0 रख के देखते हैं तो जैसे यहां 0 रखा तो साइन इनवर्स 1 रह गया, -2 साइन इनवर्स, और यहां 0 तो पूरा 0 हो गया, तो क्या आ रहा है, एग्जैक्ट π/2 आ रहा। ठीक है, अगर 1/2 रखते हैं तो 1/2 रखने पे तो कैलकुलेट नहीं होने की इसकी सही कैलकुलेशन। तो तुम क्या देखते हो कि यहां पर क्या है, यह तीसरा ऑप्शन जो है यह सही है।
ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन देखो किस तरह करेंगे। ये तो मैंने बताया है कि जो बच्चे कमजोर होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन ना समझ में आए तो तुम्हें तो टिक मार्क की करनी है, तो ऐसे टिक मार्क इसका कर सकते हो। हालांकि अगर हल करो तो हल करने का तरीका बता रहा हूं, देखो हल ऐसे करेंगे इसे, यहां अलग मैं इस हल कर रहा हूं, देखो इस टाइप से हल कर देंगे। तुम्हें करना क्या है, देखो यहां साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस दिया है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई रेडियन बाई 2। तो क्या करेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स जो है माइनस के, वो इधर लिख लेंगे ऐसे ही। तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई रेडियन बाई 2, ये प्लस का आएगा का माइनस का आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर किसके, पाई रेडियन बाई 2 के। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कोस इनवर्स एक्स बराबर किसके, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो इसके स्थान पे क्या होगा, देखो अब तो यहां आ जाएगा, देखो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कोस इनवर्स, यानी कि कोस इनवर्स बन गया 1 माइनस एक्स। अगर हम इसे एक्स के स्थान पे मान के चलें, इस तरह से बन गया। ठीक है। अब देखो करना क्या है कि जो साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स एक्स जो है, इसे तुम P मान लो, थीटा मान लो, कुछ ही मान चल सकते हो तुम इसे। तो यहां लिख लेंगे माना साइन इनवर्स एक्स बराबर, तुम इसे कैपिटल A मान के चलो। ठीक है। तो इसलिए अब जहां साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो वहां क्या आ जाएगा, A। तो यहां लिख देंगे 2A इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, इस तरह से आ गया। अब जब कोस इनवर्स को इंग्लिश तो क्या हो जाएगा, कोस में, यानी कि यहां आ जाएगा कोस, कोस्ट में माइनस के 2A, ठीक है, बराबर क्या रह गया 1 माइनस एक्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कोस माइनस थीटा किसके हो, कोस थीटा के। ठीक है ना, यहां लिख दूं मैं। अब चूंकि कोस माइनस थीटा बराबर किसके, कोस थीटा के। ठीक है। तो इसलिए यहां क्या होगा, तो इसलिए यहां आ जाएगा कोस 2A, यानी कि कोस 2A बराबर किसके आ गया 1 माइनस एक्स के, इस तरह से। ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, देखो जब हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके, A के मानना, तो साइन A बराबर किसके हो जाएगा, एक्स के। यहां लिख देंगे साइन, यानी कि साइन A बराबर किसके, एक्स के। जहां साइन A है वहां एक्स भी हमें रखना है। अब देखो कोस 2A को काय में तोड़ लेंगे, साइन के पदों में तोड़ लेंगे, यानी कि हम जानते हैं कि कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पे क्या है A, तो यहां लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A बराबर क्या हो गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से। अब जहां साइन A है उसके स्थान पे क्या जाएगा x। पहले 1 से 1 यहाँ काट दो, 1 से कट गया। ठीक है, माइनस माइनस भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखो साइन A के स्थान पे जब x रहेंगे 2x स्क्वायर आ गया, और बराबर क्या आ गया यहाँ माइनस एक्स। माइनस से ये माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, इस अगली तरफ ले आओगे तो 2x स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर 0, x कॉमन, तो 2x माइनस 1 बराबर क्या 0। तो इसलिए
x के दो मान बनते हैं, x बराबर 0 और x बराबर कितना 1/2, क्योंकि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम x, यहाँ मैंने बताया था कि थर्ड सही है। अब यहाँ देखो अगर हम x के स्थान पे यहाँ 0 रखते हैं तो पाई रेडियन बाई 2 आता है, लेकिन इसमें 1/2 भी कर रहा है, 1/2 रखना है, तो यह गलत कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर रख के देख लो, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसे रखेंगे देखो इसकी जांच करेंगे। अब चूंकि 0 वाली तो क्लियर है, पाई रेडियन बाई 2 आ रहा, लेकिन 1/2 वाला देखो ये कैसे संतुष्ट नहीं करने, कैसे साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, यानी कि जहां x है मैंने क्या रख दिया 1/2 माइनस के 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ देखो 2 एकम 2 में से एक जाके 1/2 आ गया, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या बन गया पाई रेडियन बाई 6। ठीक है, माइनस के 2 गुना ऐसे ये पाई रेडियन बाई ये क्या हो गया 6, क्योंकि ये वैल्यू अगर हम निकाल के चलें तो अब देखो यहाँ तो हर बराबर लेके चले, तो यहाँ पर देखो 2 पाई बाई 6 माइनस का है, प्लस का पाई रेडियन बाई 6 है, तो क्या करेंगे माइनस के पाई रेडियन बाई 6 ये बना, जो बराबर नहीं किसके पाई रेडियन बाई 2 के। तो बच्चों अगर हम इस मेथड से करके चलते हैं देखो तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो गया इस टाइप से, है ना। तो मैंने जो पहला तरीका बताया था उस तरह से इस पर टिक लगा लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पर खेम है कि समाकलन, ठीक है। अब यहाँ जो इसमें जो कंडीशन दी है इसमें, ठीक है, कि समाकलन साइन एक्स और dx का मान होगा। ठीक है, अगर हम इसे हल करके चलेंगे देखो यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसमें जो x है उसे फर्स्ट और साइन x को क्या मान लेंगे सेकंड फलन मान लेंगे, यानी कि ठीक है। तो x को क्या करेंगे फर्स्ट और साइन x को आइलैट सिद्धांत के अनुसार बताया था, इसे सेकंड फलन मान कर चलेंगे। ठीक है, तो देखो इसे हल कर लेंगे, थोड़ा सा बता रहा मैं। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, तो मैंने यहाँ x को फर्स्ट और साइन x को सेकंड इस तरह एक रफ पेज पर कर रहे हैं, तो इसे डायरेक्टली कर देना है x साइन x dx माइनस समाकलन का साइन d अपॉन dx x समाकलन का साइन साइन x dx और dx इस तरह से। तो अब यहाँ देखो यहाँ x, अब साइन x का क्या बन गया माइनस के कोस x, तो माइनस का साइन यहाँ क्या कोस x माइनस समाकलन का साइन x का, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 आ गया, और साइन x का क्या बना माइनस कोस x, तो माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस, ज़्यादा टाइम लेना है क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन में, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ देखो इससे आगे माइनस एक्स कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या बन गया प्लस के साइन एक्स और प्लस सी। तो अब ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ देखो साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, यानी कि साइन एक्स को पहले रखा है इन्होंने, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस सी। तो कौन सा ठीक है इसमें, फोर्थ सही है, यानी चौथा सही है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें गेम है, इसमें दिया है अवकल समीकरण दी है हमारे पास d की घात 3y अपॉन डी एक्स क्यूब, डी एक्स की घात 3 माइनस 2 कोष्ट के अंदर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 की कोटि क्या है। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पर उच्चतम अवकलज यानी कि जो ज्यादा बार अवकलन हुआ है ये घात 3, यानी कि ये जो बन रही है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, यानी कि उच्चतम अवकलज की जो कोटि है, यानी कि ठीक है वो क्या है 3 है, ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो ज्यादा बार यानी कि कोई सबूत है कोटि, तो कोटि कितनी हुई 3, तो किस पे लगा देना है 3 पे टिक कर देना है। ठीक है, तो कोटि कितनी हुई 3 और ऑप्शन भी 3 ही हो गया।
मैथ से मिल गया। तो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर घ में, देखो यहाँ पर दिया है आई कैप डॉट कोष्ठ के अंदर जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट और कोष्ठ के अंदर आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट कोष्ठ के अंदर आई कैप क्रॉस जे कैप का मान है। तो पहले मैं ये बता दूं कि इन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे कि जे कैप क्रॉस के कैप कैसे निकाल लेंगे। इसका बराबर क्या होगा, आई कैप क्रॉस के कैप के बराबर क्या होगा और आई कैप क्रॉस जे कैप के बराबर क्या होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे आई कैप, इस तरह राउंड में क्लॉकवाइज चल देंगे ऐसे, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप और इस तरह से। अब देखो बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ दिया है जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, तो जे कैप क्रॉस के कैप, अगर आगे कोई चीज़ आती है तो क्या का प्लस का बना, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन की वजह से क्या आई कैप तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसका कितना आया प्लस के आई कैप, क्योंकि जे कैप क्रॉस के कैप इससे नेक्स्ट आगे है तो ये ऐसे आई कैप लिख दिया। काय का निशान है, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दो, जे कैप डॉट का निशान लगा दो। अब तुम समझ गए होगे आई कैप क्रॉस के कैप, तो यहां बात आती है आई कैप क्रॉस के कैप, तो जे को छोड़ के के पे पहुंचे, आई कैप क्रॉस के कैप। तो अगर किसी को क्रॉस करके नहीं किसी के ऊपर कूद के जा रहे हैं तो किसका मतलब है कि ये माइनस में हो गया, इसे लिखेंगे माइनस का ऐसे, फिर प्लस का निशान लगा दो। अब आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो किसी को कूदा नहीं है क्रम में सही आ गए, तो इससे आगे के कैप यानी कि क्लॉकवाइज में, ठीक है, तो यहां आ जाएगा के कैप डॉट के कैप। अब देखो यहां इसे थोड़ा हल कर लेंगे अभी, यह हल नहीं क्योंकि यहां पर सीधा हमें टिक लगाना है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या बन जाएगा एक डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एक अंक सदिश के। अब यहाँ तो माइनस आना ही है ना, प्लस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो माइनस आ गया। अब जे कैप डॉट जे कैप एक, ऐसे के कैप डॉट के कैप यहाँ एक से एक कैंसिल, तो यहाँ पर ये भी नहीं लिखना है, बहुत ध्यान रखना है इस बात का, समय ज़्यादा नहीं लेना है इसमें, ठीक है। तो कौन सा ठीक है इसमें, यह है चौथे नंबर का, ठीक है, ये सही है। अब चलते हैं डे पे, यहाँ दिया है समुच्चय ए बराबर मंझला कोष्ठ ए कोमा बी में द्विआधारी जो सहक्रियाएं हैं उनकी संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। अब यहाँ देखो, अब समुच्चय ए में जो अवयव है देखो यहाँ लिख देंगे, चूंकि एन ए अवयवों की संख्या कितनी है बच्चों, एक और दो, कितनी दो, ठीक है। अब यहां पर द्विआधारी सहक्रियाओं की संख्या के लिए क्या करेंगे, तो इसलिए इनकी संख्या यानी कि n बराबर लिख के 2 की पावर n a गुना, दो बार गुना करनी है n a, क्रमिक युग्म बनेंगे क्योंकि, तो बराबर क्या लिखेंगे 2 की पावर n a कितना 2 गुना 2, ठीक है, तो 2 की पावर कितना आ गया 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो कौन सा ठीक है इसमें, ये दूसरा सही है 16, ठीक है, इस तरह कर लोगे ना, ठीक। तो बड़े ध्यान से देखना है ये। अब यहाँ देखो, अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, और इसमें कुल 5 खंड हैं और प्रत्येक खंड जो है वो एक एक नंबर का है, ठीक है। अब मैंने पहला खंड लिया है, खंड क में यहाँ दिया है देखो, समुच्चय ए में ए बराबर यानी कि अवयव कितने हैं 1 2 और 3, तो यहाँ दिया है कि स्वयं तक यानी कि से स्वयं तक सभी एकाएकी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह कर लेंगे इसे, देखो यहाँ पर क्योंकि समुच्चय ए में अवयवों की संख्याएं लिख लेंगे, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या
बराबर कितना है 3। ठीक है, तो जब इसकी संख्या 3 है तो इसलिए ए जो समुच्चय है उसमें 1 2 3 से स्वयं तक के सभी इकाई फलनों की संख्या, तो यहां लिख लेंगे सभी इकाई फलनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो वहां पर फॉर्मूला बनेगा n फैक्टोरियल, अर्थात जितने अवयव हो उसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल को जब हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 3 फिर 1 कम कर देंगे गुणा 2 फिर 1 कम करके 1 पर रोक देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3 दूनी 6 कम 6 यानी कि 6। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखो इसका दूसरा खंड जो ख है, इसमें दिया है यदि अवयव ए, ठीक है, पहली पंक्ति के जो अवयव है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और दूसरी पंक्ति साइन अल्फा और कोस अल्फा तथा ए जमा ए डैश बराबर किसके हो आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव हो तो अल्फा का मान है। ठीक है, तो पहले ए तो दिया है इसमें, फिर ए डैश ज्ञात कर लेंगे और फिर आई क्या बनेगा इसका 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला हमारा तत्समक अवयव। ठीक है ना, तो यहां पहले ऐसे लिख लेंगे इसमें, तो दिया है ए बराबर अवयव ए बराबर, तो पहली पंक्ति के अवयव कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और दूसरी पंक्ति के साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, तो इसलिए ए का डैश इसका जब, ठीक है, क्या हो जाएगा पंक्ति का स्तंभ और स्तंभ की पंक्ति में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ में ले आऊंगे माइनस के साइन अल्फा हो गया। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका परिवर्त अवयव। ठीक है, और इसका जो तत्समक जो अवयव आई बनेगा, ये ध्यान रखना है बच्चों कि अगर इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं तो इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 0 और 0 1, ये ध्यान रखना है। जो विकर्ण के जो अवयव हैं वो 1 1 और बाकी 0। ठीक है, इस तरह से लेकर हमें चलना है। ठीक है ना, तो इसलिए अब इसे हल कर लेंगे। अब ए जमा ए का डैश बराबर आई के, ये दिया है इसमें। ठीक है, तो ए के स्थान पे ए को रख लेंगे अवयव ए, तो ए के स्थान पे अवयव ए का जो मान है क्या है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर दूसरी पंक्ति में साइन एल्फा कोस एल्फा, इस तरह से, फिर प्लस ए डैश कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन अल्फा कोस एल्फा और बराबर आई तत्समक अवयव 1 0 0 1, इस तरह से रख लेंगे। तो अब देखो इससे आगे, अब पहले में पहला जोड़ के चलेंगे यानी कि कोस अल्फा और कोस अल्फा कितना आ गया 2 कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो क्या हो गया 0, प्लस के साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा क्या हो गया 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा क्या आ गया 2 कोस अल्फा और बराबर 1 0 0 1।
ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे सामने तुलना से। तो इसलिए तुलना से, तो तुलना से तो 2 कोस अल्फा बराबर 1, तो कोस एल्फा बराबर कितना 1/2, तो 1/2 किसका मान है, कोस पाई रेडियन बाई 3, यानी कोस 60 का मान 1/2। तो इसलिए एल्फा का मान कितना आ गया, पाई रेडियन बाई 3, ठीक है ना। तो इसका दूसरा ऑप्शन यह सही है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन पेपर में दूसरे का गए, यह भी 1 नंबर का है प्रश्न जो है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन x बराबर x² द्वारा परिभाषित फंक्शन सच दैट आई आर का मतलब है कि पूर्णांक या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। तो पहले वाले जो समुच्चय के जो अवयव है प्रांत, और दूसरे वाले जो समुच्चय के अवयव हैं वो क्या है, सहप्रांत, ठीक है। तो इसका फंक्शन इसमें न तो एकाएकी और न अच्छादक है। तो यहां देखो इसमें इस तरह लिख लेंगे इसमें, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन, तो 1 नंबर के हिसाब से हमें पता चल रहा है इसे। तो दिया है फंक्शन x बराबर x², ठीक है, वह फंक्शन सच दैट माने ऐसा है कि आई आर का फंक्शन किस में, आई आर में, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या देखो, तो इसलिए तो फंक्शन x के स्थान पे x1 ले लेंगे पहले, तो यहां क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर x के स्थान पे x2 ले लो, बराबर क्या x2², तो इन्हें बराबर रख लो, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2, ठीक है। तो x1² लिख देंगे, क्योंकि फंक्शन x1 जो है बराबर किसके, x1² के, और बराबर क्या कर देंगे x2²। तो इसलिए तो यहाँ पर x1 बराबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस और माइनस x2। अब तो हम सोच रहे होगे कि यहाँ पर प्लस माइनस x2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें दोनों में यहाँ पर हमारे पूर्णांक या वास्तविक संख्याएं वो धनात्मक भी हैं और ऋणात्मक भी हैं, ठीक है ना। तो यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, या हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कि x1 बराबर x2 और x1 बराबर कितना माइनस x2। तो x1 का x2 भी मान आया और x1 का माइनस x2 भी, ठीक है। तो इसलिए एकाएकी नहीं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे इसलिए एकाएकी नहीं है। अब देखो, माना y बराबर फंक्शन x बराबर क्या मान लेंगे, x² के, ठीक है। तो इसलिए x² बराबर क्या आ जाएगा y, और x बराबर √y, ठीक है। तो अब एक बात देखो इसमें, क्योंकि यहां पर जो बात आती है, जो y है क्या है हमारा सहप्रांत, अगर मैं सहप्रांत यहाँ अगर y का मान मैं -1 रखूं या -2 रखूं या 3, तो क्या होगा कि यह क्या है, काल्पनिक संख्या बनेगी, जो कि यह प्रांत में नहीं मिलेगी, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, तो इसलिए यहाँ लिख लेंगे, अब चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ठीक है प्रांत में नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक ने कुछ का मिलेगा, ठीक है, जैसे 1 का मिल सकता है या 2 का मिल सकता है, धनात्मक संख्या को मिलेगा, नेगेटिव वाला नहीं मिल सकता।
जैसे यदि अगर मैं y के स्थान पे -1 रखूं तो तब x बराबर अंडर रूट के अंदर -1, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि यह क्या आ गई, हमारी काल्पनिक संख्या आ गई। तो यहां लिख लेंगे इसलिए अच्छादक नहीं। ठीक है, इस तरह कर लेंगे इसे। खंड है, दिखाइए कि फंक्शन x बराबर साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। तो यहां देखो इसे कैसे करेंगे हल। तो यहां लिख लेंगे दिया है फंक्शन x बराबर किसके, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां कर लेंगे यदि x बराबर मैंने c लिया, कोई भी कांस्टेंट किसका सदस्य है, बिलोंग्स टू r, यानी कि वास्तविक संख्याओं का सदस्य, तो तब x बराबर c पर फंक्शन x की जो कंडीशन बनेगी क्या बनेगी, देखो यहां फंक्शन x जो बनेगा क्या बराबर, तो फंक्शन x के स्थान पे क्या कर देंगे c, ठीक है। तो x बराबर c पर, तो अब जहां x है वहां क्या रख देंगे, इसमें जहां x है वहां c रख देंगे। तो फंक्शन c बराबर क्या आ गया, साइन c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर x बराबर जो c है, तो एग्जैक्ट वहां पर जो फंक्शन c बराबर है साइन c स्क्वायर बना। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में c से कुछ कम हो सकता है मान, और राइट की तरफ c से कुछ मान अधिक हो सकता है। तो यहां लेकर चलेंगे, देखो इसमें हमने ली यहां लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां कर लेंगे इसमें लिमिट x टेंस टू c से कुछ कम फंक्शन x। तो फिर यहां लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू c से कम, और फंक्शन x के स्थान पे क्या ले लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आगे ध्यान रखना है कि जैसे ही तुम लिमिट h टेंस टू 0, जो नॉर्मल डिफरेंस था, यानी कि h टेंस टू अग्रसर क्या है, 0 की तरफ है, तो तुम्हें तुरंत क्या कर देना है, यहां साइन लिख के और x के स्थान पे क्या, c माइनस नेक्स्ट में h, यहां लिख दोगे c माइनस h, इस तरह से कर दोगे, और इसका होल स्क्वायर इस तरह कर देना है, ठीक है। h टेंस टू 0 करते हो c माइनस और यहां h किसके स्थान पे, x के स्थान पे। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब h के स्थान पे क्या, यहां 0 ले लोगे, तो यहां जाएगा साइन, यानी लिमिट को रख देंगे इसे, और c माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहां आ गया साइन किसका, c का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से यहां पर हम इसमें मंजिला कोष्ठ भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहां क्या आ गया, साइन c स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं हम राइट हैंड लिमिट की तरफ को। तो यहां लिख लेंगे इसमें लिमिट x टेंस टू c से अधिक फंक्शन x, तो लिमिट x टेंस टू c से अधिक, तो फंक्शन x के स्थान पे क्या लेना है, फंक्शन x के स्थान पे ले लो साइन एक्स स्क्वायर, तो यहां जगह साइन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वही वाली कंडीशन, जैसे ही तुम लिमिट और h टेंस टू 0 लिखोगे तो साइन x के स्थान पर c प्लस एच, यानी कि c प्लस एच इस तरह से, और नेक्स्ट में जहां h है वहां 0 रख दोगे, यानी कि साइन क्या बनेगा यहां तुरंत, c का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो एक बात देखो यहां, अब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन c, ठीक है, बराबर आ गया, तो क्या है ये संतत है। अब लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके,
राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन सी, ठीक है, तो इसलिए सतत, ठीक है, ये ध्यान रखना इसमें। अब देखो यहाँ, अब इसके डैम है, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए यानी कि प्रायिकता ए बराबर कितना है 3/10 और प्रायिकता बी बराबर कितनी है 4/10, ठीक है, तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। तो यहां लिख लेंगे चूंकि दिया है पी ए बराबर कितना 3/10, पी बी बराबर कितना 4/10, ठीक है। अब बच्चों यहां ध्यान दो, ए तथा बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना, यहां लिख लेंगे व ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो तब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या बनेगा, फॉर्मूला है पी ए गुना पी बी, यानी कि दोनों की गुणा कर देंगे, बराबर 3/10 गुना 4/10, तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, इस तरह काट दिया। अब 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 3/5 पंजे 25, ये इसकी प्रायिकता आ गई। अब देखो बच्चों, अब तीसरे का क्या है, सिद्ध कीजिए कि फंक्शन सच डेट ऐसा है, आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है, आर से बनता है। तो ये तो पहले वाले में जो दिया है तो प्रांत, ठीक है। अब यहां जो दिया है इसमें देखो दूसरे वाले जो सहप्रांत है -1 से और 1 तक, -1 और 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर छोटा कोष्ठ दिया है तो खुला अंतराल है। अब जहाँ फंक्शन x बराबर है x/1 जमा x का मापांक, फॉर ऑल का साइन है, x बिलोंग्स टू r, यानी कि प्रत्येक जो x है कुछ भी आ सकता है वहाँ पर, वो किसका सदस्य है, वास्तविक संख्या के समुच्चय का सदस्य है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है, ठीक है। तो यहां देखो इसे ऐसा करेंगे, हल। अब बच्चों एक बात देखो, यहां इसका कहने का जो अर्थ है, जहां आर लिखा है देखो यहां, यह वास्तविक संख्या का समुच्चय हो गया, और इसके अंतर्गत संपूर्ण वास्तविक संख्या आ गई, यानी कि पूर्णांक भी आ गए, ठीक है, और परिमेय अपरिमेय संख्या भी आ गई, ठीक, ये ध्यान रखना है इसमें। अवास्तविक संख्या को छोड़कर टोटल आ गया, चाहे बटे में सटे में, चाहे प्लस हो माइनस हो कैसे भी हो, बशर्ते रूट के अंदर माइनस वाली कंडीशन छोड़कर। और दूसरे वाला जो समुच्चय है, इसके अंतर्गत जो अवयव है वो क्या है, मैं ऐसे ना दिखा के ऐसा बता रहा हूं कि इस तरह से, यानी कि अगर हम संख्या रेखा पर दिखाएं इसके अवयव को इस तरह से, तो यहां पर -1 लिख दें और यहां 1, तो इसके अंतर्गत सारे जितने भी होंगे ये वाले इस तरह से, और यहां 0 आ गई, ठीक है, इस तरह से। अब
ये हो गया इसमें, इस तरह से हमने एक फंक्शन से जोड़ के चले, ठीक है, ये समझाने के लिए बताया मैंने तुम्हें। तो इसमें तो टोटल संपूर्ण वास्तविक संख्या होगी, और इधर -1 और 1 के मध्य है, क्योंकि खुला अंतराल है, ये तो हो नहीं सकते इसमें, और इसके मध्य टोटल जितने भी हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो हल करेंगे पूरे को। अब बात आती है देखो यहां पर x की, ठीक है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे, देखो दिया है फंक्शन x बराबर x अपॉन 1 प्लस x का मोड, ठीक है। जबकि फंक्शन सच दैट, जो वास्तविक संख्याओं का जो फंक्शन है किस में है, -1 से और 1 के मध्य जो भी यहाँ पर संख्याएं आती हैं, ठीक है, ये संबंध दिया है। अब x की देखो दो कंडीशन हो सकती है, x 0 से बड़ा बराबर भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो पहले हम पहली कंडीशन को लेकर चलेंगे, देखो यहां पहले स्टेप पे लेकर चलेंगे कि यदि x बड़ा बराबर 0, कारण क्या है, जब यहां पर वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्या आ गई, तो यहां पर कुछ वास्तविक संख्या ऐसी भी होंगी जो 0 के बराबर और 0 से बड़ी होंगी, ठीक है, प्रांत में, और कुछ ऐसे होंगे जो 0 से छोटी भी होंगी, ठीक है। तो हम पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं कि यदि x बड़ा बराबर 0 है, ठीक है। अब देखो एक सिद्धांत है कि यहां पर देखो कि यदि मोड ऑफ x बराबर, हम यहां x लेके चलते हैं, यानी कि प्लस में दिखाते हैं, ठीक है, बराबर x, तो यह कौन सी कंडीशन में होता है, देखो यह तब होता है, देखो यदि x जो है बड़ा बराबर 0, ठीक है। अगर x 0 से बड़ा और बराबर हो तो तब मोड ऑफ x बराबर x की वैल्यू आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे कि चूंकि मोड ऑफ x बराबर x यदि x बड़ा बराबर 0 के, ठीक है। तो अब यदि x बड़ा बराबर अगर 0 के है, तो यहां पर ध्यान दो कौन सा, किसका मान जो है यहां पर प्लस में बन के चलेगा, यानी कि मोड ऑफ x का, ये तो प्लस है ही, यह जो है मोड ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस का x, ध्यान रखना इसमें। जब छोटा लेके चलेंगे तो -x आ जाएगा, केवल ये चेंज होना, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो इसे कर लेंगे, तो तब फंक्शन x बराबर हो जाएगा x के बटे, ठीक है, 1 जमा x, ये ध्यान रखना, ठीक। तो अब इसे हल कर लेंगे। तो इसलिए अगर x के स्थान पे हम x1 लेके चलें, फंक्शन x1, तो यहां क्या लिख लेंगे, x1 अपॉन 1 प्लस x1, और यदि x के स्थान पे यहाँ x2 लेके चलें, तो जहां जहां x है वहां यहाँ भी x2, और इसके अपॉन 1 प्लस x2, ठीक है। तो इसलिए अगर फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 रख के हमारा x1 बराबर x2 आ गया, तो क्या होगा, एक ही चेक कर लेंगे, देखो। तो फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 रख लेंगे, तो x1 के स्थान पे x1 का मान, यानी कि x1 अपॉन 1 प्लस x1 बराबर फंक्शन x2 के स्थान पे x2 अपॉन 1 प्लस क्या आ गया, x2, ठीक है। कैंची मार गुणा कर लो, इसकी गुणा इसमें तो x1, फिर प्लस इसकी इसमें गुणा, तो x1 इंटू x2,
बराबर, अब x2 की गुणा पहले एक में करेंगे तो x2 फिर प्लस x1 इंटू x2, ठीक है, x1 इंटू x2 से कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर क्या आ गया x2, तो क्या बना यहाँ एक का एक ही, ठीक है। अब पहले इसे पहली शर्त को लेकर चल रहे हैं कि फर्स्ट लिख देंगे यहाँ, पहली कंडीशन ऐसी हो सकती है जो जब x जो है बड़ा बराबर 0 के, तो उस स्थिति में हल कर रहे हैं पहले। अब आगे लिख लेंगे माना y बराबर फंक्शन x बराबर x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। ये इसके बराबर क्या मान लिया मैंने y, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इस ऐसे लिख लेंगे y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसके बटे एक लेके और गुणा कर लेंगे ऐसे, तो y की पहले एक में तो y प्लस एक्स वाई और बराबर किसके x के, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ देखो y बराबर x वाली साइड में x वाले चले जाएंगे, यानी कि x माइनस एक्स वाई, ऐसा आ गया ये। तो बच्चों यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बना 1 माइनस वाई, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा इस y के बटे ये आ जाएगा, यानी कि y बटे 1 माइनस वाई, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ विचार करके देखो, अगर मैं y का कुछ भी मान रख दूं, वास्तविक क्या होना चाहिए, यदि y बिलोंग्स टू r, तो यह प्रत्येक मान पे यहाँ x का मान आकर चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो एक भंडार है वास्तविक संख्याओं का, ठीक है। जो प्रांत है ये तो कह रहा है कि फुल, वह छोटा है पूरी ये, और यहाँ अगर हम इसमें y का मान देखो -1 से 1 के मध्य कोई कुछ भी रखकर चलें तो इसमें मिलेगा पक्का, ठीक है। तो यहाँ यह जो है ऐसी कंडीशन है, यानी कि बिलोंग्स टू y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, यह r में मिलेगा पक्का, इसे लिख देंगे r, ठीक है। जहां जो y बिलोंग्स टू -1 से -1 और 1 के मध्य है, कुछ भी रख कर देख लो तुम, अगर यहाँ पर y का मान 0 रखोगे, ठीक है, इनके मध्य है, तो 0/1 यानी कि वो बिलोंग्स टू r, दशमलव यहाँ पर 5 रखोगे तो भी ठीक है, और 1/2 रखोगे तो भी, कुछ भी मान रख कर देखो तो वह वास्तविक संख्या में जरूर मिलेगा, ठीक है ना। ये हम लिख भी सकते हैं कि प्रत्येक जो यानी कि जो सहप्रांत का जो प्रत्येक अवयव है वो प्रांत में का जो है मतलब पूर्व प्रति में प्रांत में मिलेगा पक्का, इस तरह भी लिख सकते हैं, या ऐसा करके, ठीक है, छोड़ देंगे तो यहाँ लिख लेंगे, तो इसलिए क्या लिखेंगे अच्छादक, क्या लिख देंगे अच्छादक, ना लैंग्वेज लिखते हैं, यहीं समझ में आगे बात है, ऐसा इस तरह से अच्छादक, ठीक है। तो अब हमने वो शर्त पहले क्लियर करी जहां x बड़ा बराबर 0 से हो सकता हो, ठीक है। अब हम उस शर्त पर चलते हैं जहां x के मान 0 से कम होंगे, ठीक है ना, वहां पर बराबर नहीं लेना क्योंकि बराबर वाली शर्त तो हमने यही पूरी कर दी, ठीक है। तो अब हम उस साइड में चलते हैं, देखो मैं बता रहा हूं, जब मैंने पहली शर्त यानी कि जो वास्तविक संख्या की जो रेखा है, हमने देखो ये वाली जो संख्या रेखा है यहां पर है 0, ठीक है। तो अब हमने क्या काम करा, ये वाली साइड यानी कि x बड़ा बराबर 0 के, ये तो क्लियर हो गया। अब इससे नेक्स्ट में ये वाली जो कंडीशन बनेगी, यहां जो बनेगी वो x छोटा किससे 0 से, ठीक है, क्योंकि बराबर वाली बात तो खत्म हो क्योंकि इधर आ गए, तो अगर यहाँ बराबर वाली बात यहाँ पूरी होगी तो अब 0 से छोटा लेके चलेंगे, ठीक है, तो उस शर्त में, ठीक है। तो देखो इसे कैसे करेंगे सेकंड वाले को, तो देखो अब चलते हैं सेकंड कंडीशन वाली स्थिति जो है, यदि x छोटा किससे 0 से, ठीक है, तो तब फंक्शन x बराबर, यहां तो x ही रहा होगा,
इसके बटे यानी कि x के बटे यहाँ आ जाएगा x मोड का जो है मापांक जो है वो माइनस का x आ जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि x का मोड बराबर माइनस x यदि x 0 से छोटा हो। ये एक फॉर्मूला है, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें x के स्थान पे पहले x1 ले लेंगे, तो इसलिए फंक्शन x1 बराबर x1 अपॉन 1 माइनस x1, फिर x के स्थान पे क्या ले लेंगे x2, तो फंक्शन x2 बराबर क्या आ जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। ठीक है, इस तरह रख लिया हमने। अब दोनों को बराबर रख के अगर x1 बराबर x2 बनता है तो इसका मतलब क्या है, एक ही है ना। तो इसलिए यहाँ लिख लेंगे फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2। तो फंक्शन x1 के यानी कि यहाँ आ गया x1 इसके अपॉन 1 माइनस x1 बराबर x2 अपॉन 1 माइनस x2, कैंची मार गुणा कर दो। x1 की गुणा जब एक में करेंगे तो क्या आ गया x1, ठीक है, माइनस x1 इंटू x2 बराबर ऐसी गुणा इसमें कर लो, तो x2 फिर माइनस का साइन x1 इंटू x2, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया x1 बराबर क्या आ गया x2, ये बन गया एक की। ठीक है, अब अच्छा तक के लिए हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, माना y बराबर फंक्शन x बराबर, ठीक है, तो इसे y मान लिया हमने, y बराबर फंक्शन x बराबर क्या आ गया x अपॉन 1 माइनस x, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे y बराबर x अपॉन 1 माइनस x, तो इसके बटे करके ऐसे कैंची मार गुना, तो y के पहले एक में तो y माइनस एक्स वाई बराबर क्या आ गया x, तो एक्स वाई वाले को पहली तरफ ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा y बराबर x प्लस एक्स वाई, तो x कॉमन 1 प्लस वाई। ठीक है, तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया y के बटे 1 प्लस वाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ अगर हम y के स्थान पे -1 और 1 के मध्य कुछ भी, चाहे दशमलव में या बटे में कुछ भी रख कर देखें y के स्थान पे, तो क्या बनेगा, वास्तविक संख्याओं का जो है अवयव बनेगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा r। ठीक है, जहाँ y बिलोंग्स टू -1 से और 1 के मध्य क्या है अवयव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक सहप्रांत का -1 और 1 के बीच में सहप्रांत है, पूर्व प्रतिबिंब किस में मिल रहा है, प्रांत में मिल रहा है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ आच्छादक लिख देंगे, क्या लिख देंगे आच्छादक। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को से कर लेंगे। अब देखो बच्चों, खंड ख में यदि e की पावर y कोष्ठ के अंदर 1 प्लस एक्स बराबर 1 है तो दिखाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर किसके, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साफ साफ इसमें कहा है कि अगर इसका 2 बार अवकलन करें तो बराबर किसका बनता है, एक बार जो अवकलन करा उसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इसे कैसे करेंगे, तो हल, तो यहाँ लिख देंगे दिया है e की पावर y इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 1, तो यहाँ लिख लेंगे e की पावर y बराबर 1 बटे 1 जमा x, इस तरह से। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों
का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखो यहाँ अब e की पावर y फिर y का द्वारा यानी कि dy अपॉन dx बराबर, अब यहाँ हर इंटू अंश का 1 का 0 माइनस अंश इंटू हर का अवकलन यानी कि 1 का 0 और x का 1 और इसके बटे हर का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब देखो बराबर, तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस 1 बटे 1 जमा x का होल स्क्वायर, इस तरह से बन गया। ठीक है, तो इसलिए dy अपॉन dx यहाँ लिख लेंगे, इसलिए dy अपॉन dx बराबर, तो e की पावर y क्या क्या 1 बटे में आ जाएगा, देखिए 1 बटे e की पावर y इंटू माइनस 1 बटे कितना 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखो इसमें यहाँ अब जहाँ e की पावर y है यानी कि बराबर 1 बटे e की पावर y के स्थान पर रख देंगे 1 बटे 1 जमा x और गुणा माइनस 1 बटे कितना आ गया 1 जमा x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है, गुणा भी माइनस 1 में कर देंगे तो माइनस कितना आ गया 1 प्लस एक्स इसके अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक पावर कट के ये यहाँ 1 रह गया, क्योंकि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो एक कट गया, यहाँ एक आगे कट गया, तो माइनस 1 बटे क्या आया यहाँ 1 जमा एक्स बना। ठीक है, अब पुनः क्योंकि किसकी वैल्यू आई है डी वाई अपॉन डी एक्स की, जब पुनः इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हर न्यू का न्यू इंटू अंश का अवकलन, यानी कि अंश में है माइनस 1 तो माइनस 1 का क्या बन जाएगा 0, फिर माइनस अंश यानी कि माइनस 1 इंटू किसका हर का, तो 0 जमा 1 बटे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस आगे देखो, तो इसलिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये 0 हो गया और माइनस गुना माइनस कितना हो गया प्लस का, क्योंकि 1 है ना, तो 1 बटे आ गया 1 प्लस एक्स का कितना होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात देखो बच्चों, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 बटे 1 जमा एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना माइनस 1 बटे 1 जमा एक्स। ठीक है, तो यहां कर लेंगे, अब चूंकि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना है माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स, तो इसलिए अगर मैं इसका भी होल स्क्वायर करूं डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या करना है होल स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और बटे 1 जमा एक्स का क्या आ गया होल स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। तो यहाँ लिख लेंगे अतः डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर किसके डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर के बराबर, ये सिद्ध हो गया इसमें। ठीक है, अब देखो बच्चों तीसरे का खंड गए, यदि ए आई कैप जमा 2 जे कैप और जमा 3 के कैप। ठीक है, ये पहला सदिश दिया है,
तथा सदिश 3i कैप जमा b j कैप, ये दोनों सदिश क्या हो, लंबवत हों, तो सिद्ध कीजिए कि 3a जमा 2b बराबर किसके, 0 के। तो बच्चों यहां देखो, इसे हल करके चलेंगे तो यहां लिख लेंगे माना जो पहले वाला सदिश है इसे मान लेंगे हम a वेक्टर बराबर इस तरह से ए आई कैप जमा 2j कैप, कैपिटल ए वेक्टर लेके चल रहा हूं, जमा 3k कैप, और दूसरे को मान लेंगे b वेक्टर, कैपिटल B वेक्टर बराबर 3i कैप जमा bj कैप। ठीक है, अब दोनों परस्पर एक दूसरे क्या है, लंबवत, तो यहां लिख लेंगे चूंकि a वेक्टर तथा b वेक्टर जो दोनों सदिश हैं एक दूसरे क्या हैं, लंबवत, लिख लेंगे एक दूसरे के लंबवत हैं, तो तब इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। तो देखो यहां अब a वेक्टर के स्थान पे a वेक्टर का मान रख लेंगे, यानी कि ए आई कैप जमा 2j कैप जमा 3k कैप डॉट, तो 3i कैप जमा bj कैप, यानी कि कैपिटल B वेक्टर की जगह हमने यहाँ रख लिया और बराबर किसके, 0 के। तो i कैप का डॉट i कैप के साथ, तो i कैप डॉट i कैप 1 हो गया, तो 3a प्लस j कैप डॉट j कैप 1, यानी कि 2b हो गया, इनके गुणांकों की गुणा हो गया ना, और बराबर कितना, 0। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को कर लेंगे इसे। और एक बात ध्यान रखो, k कैप यहाँ है और k कैप इधर नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे क्योंकि यह इसका जो है 0 आ रहा है, क्योंकि 0 गुणांक कहेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा, तो यहाँ तक इसे लेके चलेंगे इसे। अब देखो बच्चों, खंड घ में एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो अब यहां देखो, यहां जो इसमें दिया है देखो, तो बच्चों के, ठीक है, तो दोनों बच्चों के लिखेंगे, यहां दोनों बच्चों के, तो यहां लिख देंगे दोनों बच्चों के। अच्छा, अब इसे हल कर लेंगे। तो जब परिवार में 2 बच्चे हैं तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों बच्चों के लिए प्रतिदर्श समिष्ट हम इसमें लिख लेंगे। देखो अब यहां पर प्रतिदर्श जो समिष्ट है S, तो उसमें टोटल संभाविक हम जो हैं जो परिणाम है वो लेके चलेंगे। कैसे कि अगर यानी कि B1 अगर लड़का लें और G1 अगर हम लड़की लें पहली, और B2 दूसरा लड़का और G2 दूसरी लड़की लें, तो यहाँ पर अगर B1 यहाँ लिख दिया हमने B2, ऐसा भी हो सकता है कि पहला लड़का B1, ठीक है, और दूसरे नंबर पे लड़की हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले नंबर पे लड़की हो, ठीक है, और दूसरे नंबर पे लड़का, या ऐसा भी हो सकता है कि पहली भी लड़की और दूसरा भी लड़का। ठीक है, तो संभव परिणाम हमने यहाँ ले लिए, कुछ भी मतलब हो सकता है।
ठीक है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं। तो अब एक बात देखो, 1 वाली कैलकुलेशन पहले नंबर पर करी और जो 2 वाली है दूसरे नंबर पे, ध्यान रखना। तो दोनों बच्चे लड़के भी हो सकते हैं, पहला बड़ा लड़का हो सकता है, छोटी लड़की हो सकती है, या बड़ी लड़की हो सकती है, छोटा लड़का हो सकता है, या दोनों लड़की हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे लेके चले। अब बात करते हैं कि जो पूछ रहा है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो घटना ई के अंतर्गत लेके चलेंगे इसे, यानी कि घटना ई। तो जब दोनों बच्चे लड़के हैं तो B1 और B2, तो ई में तो क्या आया, B1 और B2, लिख लेंगे B1 और B2, यानी कि इसलिए NE कितना, 1 आया। अब बात करते हैं हम F घटना के लिए। ठीक है, अब F में क्या है, देखो यहां पर F में लेके चलेंगे। यहां दिया है कि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो। तो इसका मतलब है अगर कम से कम का जिक्र है तो एक बच्चा लड़का हो सकता है या 2 बच्चे भी लड़के हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम में अधिक की तरफ को चलेंगे और अधिक से अधिक में कम की तरफ को 0 तक पहुंचते हैं, मैंने बताया था। तो बच्चों जब कम से कम एक लड़का हो सकता है तो इसका मतलब है पहले एक लड़के वाले लेंगे या फिर 2 लड़के। ठीक है, तो कौन कौन से आ जाएंगे, देखो पहले कम से कम एक से अधिक की तरफ चलेंगे, तो इसे भी ले लेंगे और इस परिणाम को ले लेंगे और इन दोनों को इस तरह से। ठीक है, तो लिख लेंगे ना, तो B1 B2 कोमा B1 G2 G1 B2। ठीक है ना, तो कम से कम एक लड़के का जिक्र करा। तो ठीक है, तुमने कहा सुना होगा कि अगर कोई तुम्हारे से कह ले कि कम से कम, नहीं कहा भाई एक रसगुल्ला तो कम से कम हलवा अगर के साथ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि कम से कम तो 2 भी खा सकते, 3 भी, और ज्यादा में ज्यादा इतना कर सकें, तो उसमें उल्टा चला है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर कम से कम एक लड़के जिक्र है तो कम से कम एक में क्या होगा कि एक लड़का भी हो सकता है और उससे अधिक 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब 2 ही हैं तो 2 तक पहुंचे। अब तो इसलिए NF कितना बना, तो NF 1 2 3। ठीक है, अब इन दोनों में उभयनिष्ठ जो घटना है उसे लेके चलेंगे। अब E इंटरसेक्शन F, यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, B1 B2। तो इसलिए N E इंटरसेक्शन F बराबर कितना, 1। ठीक है, तो यहां पर जो घटना E है वो F के सापेक्ष, यानी कि सह प्रतिबंधित प्रायिकता है यहां। ठीक है, तो यहां निकाल लेंगे। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी PE, यानी कि 2 बच्चे लड़का होने की पूछ रहा है, किसके सापेक्ष, F के सापेक्ष। PE अपॉन F बराबर किसके होता है, PE इंटरसेक्शन F, यानी कि इनका इंटरसेक्शन, और इसके बटे PF। ठीक है, अब पहले हम इन्हें ज्ञात कर लेंगे। देखो अब चूंकि अब थोड़ा यहां ध्यान रखो, देखो प्रतिदश समिष्ट में 1 2 3 और 4 यहां लिख लेंगे, इसलिए NS बराबर कितना, 4। तो अब पहले ज्ञात कर लो PE इंटरसेक्शन F बराबर किसके बनेगा, NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS बराबर 1 बटे कितना, 4। वह अब PF चाहिए, तो PF बराबर किसके, NF अपॉन NS। तो NF कितना है, NF है 3, तो 3 बटे 4। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे, इसलिए PE अपॉन F बराबर, तो PE इंटरसेक्शन F के स्थान पे 1 बटे 4 और PF बराबर कितना, 3 बटे 4। तो 4 से 4 कट गया, तो बराबर कितना, 1 बटे
3 आ गया इसका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब देखो बच्चों, यह क्वेश्चन पेपर मैंने 2 पार्ट्स में हल किया है। एक पार्ट्स तो मैंने इस वीडियो में तुम्हें दिखा दिया है, ठीक है, और दूसरा पार्ट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो तुम तक पहुंच सके। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान तरीके से दूसरे पार्ट्स में भी करा है मैंने। ठीक है, और बड़े ध्यान से देखना और क्वेश्चन करना। ठीक है, धन्यवाद।